एरोड्रेक हमेशा के लिए नहीं जा रहा था, बल्कि वो ऐश के वापस आने तक वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहता था। ऐश बोलता है एरोड्रेक मैं तुम्हें गुड बाय नहीं कहूंगा, क्योंकि एक बार मैं वापस आ जाता हूँ तो तुम मेरे साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। तभी ऐश के डैड यानी कि एडम कैचम ऐश के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि ऐश तुमने एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को यहाँ पर छोड़ दिया है, जो कि डेफिनेटली तुम्हें हेक्टर को डिफीट करने में और अपने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को वापस लाने में मदद करने वाला था। हो सकता है कि इस पोकेमॉन के बिना तुम्हारी पोकेमॉन टीम सुपर वीक हो जाए और तुम हेक्टर को डिफीट ना कर पाओ, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ऐश पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है और बोलता है डैड आपका क्या मतलब है। ऐश के फादर अपना सही लाते हैं और अपने जेब से एक पोकेबॉल बाहर निकालते हैं। ब्रॉक, मिस्टी और सैना स्माइल करते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि ऐश और उसके डैड एक ट्रू पोकेमॉन ट्रेनर है, दोनों ने ही इस चीज को प्रूफ कर दिया है। ऐश के डैड बोलते हैं कि ऐश तुम इस पोकेमॉन को अपने साथ रख सकते हो, जब तक तुम एरोड्रेक को वापस नहीं ले जाते तुम इसको बैटल्स में यूज कर सकते हो और ये तुम्हारी बात भी मानने वाला है। ऐश बोलता है डैड क्या सच में आप ये पोकेमॉन मुझे दे रहे हो, और ये कौन सा पोकेमॉन है। ऐश के डैड बोलते हैं ये एक मिथिकल पोकेमॉन है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है और ये तुम्हें बैच जीतने में मदद करेगा। ऐश के डैड उस पोकेबॉल को आसमान में फेंकते हैं, जिससे बाहर आता है डार्क टाइप मिथिकल पोकेमॉन डार्कराय। ऐश के फादर डार्कराय को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं और बोलते हैं कि अब आगे की जर्नी में तुम्हें ऐश का साथ देना है और उसकी हर एक बात माननी है। ऐश डार्कराय की तरफ देखता है और बोलता है डार्कराय क्या तुम कंफर्टेबल होगे मेरे साथ। डार्कराय कुछ देर तक ऐश को देखता है, मानो कि वो ऐश को एनालाइज कर रहा हो, और फिर वो धीरे धीरे कर ऐश की तरफ बढ़ता है और अपना शैडो हैंड ऐश के शोल्डर के ऊपर रखता है, यानी कि वह ऐश की टीम को ज्वाइन करना चाहता था। ऐश के डैड बोलते हैं कि ऐश डार्कराय ने तुमसे बैल कर रखी है और उसको पता है कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग और अच्छे पोकेमॉन ट्रेनर हो, वो डेफिनेटली तुम्हारे साइड से फाइट करना चाहता है। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है फिर ठीक है डार्कराय हम साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। पिकाचू काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसके गाल से स्पार्क्स निकलती है। वो भी अपने न्यू फ्रेंड यानी कि डार्कराय के साथ बैल करने के लिए एक्साइटेड था। ऐश के डैड यानी कि एडम कैचम बोलते हैं ये डार्कराय काफी एक्सपीरियंस है, इसने मेरे साथ काफी सालों तक बैटल करी हुई है, इसने काफी सारे मिथिकल और लेजेंडरी पोकेमॉन्स को फेस भी किया है। मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि मेरा डार्कराय तुम्हें हेक्टर से अपने पोकेमॉन्स वापस लेने में पूरी मदद करने वाला है। प्रोफेसर ओक डार्कराय की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ऐश की टीम को एक मिथिकल पोकेमॉन ज्वाइन कर रहा है, इससे डेफिनेटली वो हेक्टर से आगे हो जाएगा। मिस्टी बोलते हैं कि भले ही ऐश ने एरोड्रेक को खो दिया है, बट उसके बदले उसके पास डार्कराय आ चुका है जो कि लगभग उतना ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ब्रॉक बोलता है हाँ बट हम ये नहीं भूल सकते कि ये टेम्पररी है, एक बार ऐश अपने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को वापस ले लेता है तो डार्कराय वापस से ऐश के फादर के पास चले जाएगा, वहीं पर एरोड्रेक ऐश की टीम को ज्वाइन कर लेगा। ये एक परफेक्ट फैसला था। ऐश एरोड्रेक का पोकेबॉल अपने फादर को दे देता है, वहीं पर ऐश के फादर डार्कराय का पोकेबॉल ऐश को देते हैं। डार्कराय ऐश की टीम को ज्वाइन कर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि डार्कराय जैसे मिथिकल पोकेमॉन को पोकेमॉन बैटल्स करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से फाइट करना चाहता है। तुम्हारे फादर ने तुमसे हारने के बाद बैल करना बंद कर दी है, जिसके चलते उनके पोकेमॉन जैसे कि डार्कराय को मौका नहीं मिलता स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर से बैल करने का एंड अपने स्किल्स को और भी ज्यादा अच्छा करने का। दूसरे वर्ल्ड में जाकर तुम काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर से बैल करोगे, जिनको डिफीट करने में डार्कराय तुम्हारी हेल्प तो करेगा, बट इससे डार्कराय को भी फायदा होने वाला है, उसको स्ट्रॉन्ग चैलेंजर से बैल करने का मौका मिलेगा। सैना बोलती है यानी कि शॉर्ट में बोला जाए तो इस फैसले से ऐश और डार्कराय दोनों को फायदा है। डार्कराय पोकेबॉल के बटन को क्लिक करता है और वो पोकेबॉल के अंदर आ जाता है। वो पूरी तरह से रेडी था ऐश के साथ जर्नी स्टार्ट करने के लिए एंड ऐश को भी डार्कराय की जरूरत थी। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि सारे के सारे स्लेकिंग पोकेमॉन ट्रेनर्स में से किसके स्लेकिंग ने स्लैक ऑफ अटैक का यूज किया था पोकेमॉन एनिमे में। ऐश के डैड बोलते हैं कि ऐश डार्कराय का ख्याल रखना, इसके बदले में ऐश बोलता है कि आप भी एरोड्रेक का ख्याल रखना। ऐश के बाकी सारे पोकेमॉन्स डार्कराय को पोकेमॉन टीम ज्वाइन करते हुए देखकर काफी खुश होते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं ऑलराइट एरोड्रेक के यहाँ पर आ जाने से पोकेमॉन वर्ल्ड की एक काफी बड़ी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, पर एट लास्ट देखा जाए तो ये दूसरे वर्ल्ड का लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि हमारे वर्ल्ड को उतना परफेक्टली नहीं संभाल सकता और ना ही यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए रुक सकता है। ऐश तुम्हें अपने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को जल्द से जल्द वापस लाना होगा। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है। डार्कराय के आ जाने के बाद वो और भी कॉन्फिडेंट हो चुका था अपने पोकेमॉन्स को वापस लाने के लिए। ऐश बोलता वापस जाने से पहले मैं अपने पोकेमॉन टीम में एक और चेंज करना चाहता हूँ। यह सुनकर मिस्टी, ब्रॉक और सैना पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। मिस्टी बोलती है बट ऐश तुम्हारी पोकेमॉन टीम तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उन्होंने काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को डिफीट किया है, मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हें कोई चेंज की जरूरत है। ऐश बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बट प्रोफेसर ओक के लैब में मेरे बाकी सारे पोकेमॉन्स भी काफी मेहनत कर रहे हैं और मैं उनको मौका देना चाहता हूँ अपने पोकेमॉन टीम में। ऑल्सो मेरे पोकेमॉन ज्यादा देर तक दूसरे वर्ल्ड में नहीं रह सकते, इसीलिए उनको रेस्ट लेने की भी जरूरत है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं तो ऐश तुम किस पोकेमॉन को चेंज करने वाले हो। ऐश रिप्लाई करता है सेप्टाइल। सेप्टाइल ने मेरे जर्नी में काफी साथ दिया है, बट उसको रेस्ट की जरूरत है और उसके बदले मैं एक दूसरे पोकेमॉन को लेने वाला हूँ। पोकेमॉन चूज करने के लिए ऐश प्रोफेसर ओक के पोकेमॉन रिजर्व में पहुंच जाता है, जहां पर ऐश के सारे पोकेमॉन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इन्फर्नेप ऐश के सारे फायर टाइप पोकेमॉन से अकेले बैटल कर रहा होता है और उनको डोमिनेट भी करता है।
प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ऐश जब से तुम गए हो इन्फर्नेप हर एक दिन ट्रेनिंग कर रहा है और उसने हार नहीं मानी है। वो अभी भी तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहता है। ऐश इन्फर्नेप के पास पहुंचता है और बोलता है कि दोस्त तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया है। ये सुनकर इन्फर्नेप एक काफी तेज रोर करता है। उसके सर की आग और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऐश बोलता है, ठीक है अब मैं तुम्हें मौका देने वाला हूँ, तुम्हारा हार्डवर्क देखकर तुम मेरे साथ आ रहे हो। ये सुनकर इन्फर्नेप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और चारों तरफ जंप करना स्टार्ट कर देता है। ऐश के साथ दूसरे वर्ल्ड में जाना उसकी ड्रीम थी। वहीं पर ऐश अपना पॉकीबॉल निकालता है और बोलता है, सेप्टाइल बाहर आ जाओ। ऐश अपने सेप्टाइल के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है, सेप्टाइल तुम मेट्रो बैटल्स में इनक्रेडिबल थे, तुमने हर टाइम अपना बेस्ट दिया, बट अब टाइम आ चुका है रेस्ट लेने का। सेप्टाइल ऐश की तरफ देखता है। वो ऐश को बिल्कुल भी लीव नहीं करना चाहता था, बट इस वर्ल्ड में रहना भी जरूरी था और बाकी पॉकीमॉन्स को भी मौका मिलना चाहिए। ऐश बोलता है, सेप्टाइल तुम यहाँ पर रहकर ट्रेनिंग कर सकते हो और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया है, कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें जरूर वापस लूंगा। सेप्टाइल अपने हाथ को फोल्ड करता है और ऐश की बात को अंडरस्टैंड करता है। वो ऐश को छोड़ के तो नहीं जाना चाहता था, बट ये भी जरूरी था। ऐश इन्फर्नेप के पॉकीबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है, ठीक है इन्फर्नेप तुमने काफी मेहनत करी है और अब टाइम आ चुका है खुद को प्रूफ करने का एट्रो रीजन में जाकर। इन्फर्नेप जंप करते हुए ऐश के पॉकीबॉल के बटन पर क्लिक कर देता है और वो पॉकीबॉल के अंदर आ जाता है। अब ऐश की टीम बिल्कुल ब्रांड न्यू हो चुकी थी। एरोड्रेक के जगह पर उसको डार्क राय मिल चुका था अपने फादर का। वहीं पर सेप्टाइल ने काफी ज्यादा बैटल करी थी, जिसके चलते उसको रिप्लेस करके ऐश ने इन्फर्नेप को अपने टीम में ले लिया था। ऐश की न्यू पॉकीमॉन टीम थी ड्रैकुनोस, म्यूटू, पिकाचू, चार्जार्ड, ग्रेंजा और इन्फर्नेप, जो कि पूरी तरह से सॉलिड लग रही थी। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि बट इस पॉकीमॉन टीम में एक कमी है, तुम्हारे पास 2 फायर टाइप पॉकीमॉन्स है। सेप्टाइल के पॉकीमॉन टीम में रहने से तुम्हारे पास काफी अच्छी टाइप कवरेज रहती थी, पर अब वो अनबैलेंस्ड हो चुकी है। मिस्टी, ब्रॉक और सेना ये सुनकर हंसते हैं और बोलते हैं कि ऐश को टाइप पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी सबको संभाल लेता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन ट्रेनर है। अब ऐश ने सबसे मिल लिया था, अपने फादर, मॉम, प्रोफेसर ओक, गैरी, ट्रेसी और अपने सारे के सारे पुराने पॉकीमॉन्स। साथ में उसने अपने पॉकीमॉन टीम में कुछ चेंजेस भी कर लिए थे। अब ये वर्ल्ड स्टेबल भी हो चुका था। ऐश अब ज्यादा देरी नहीं कर सकता था, उसको दूसरे वर्ल्ड में भी जाना था अपने लेजेंडरी और मिथिकल पॉकीमॉन्स को वापस लेने के लिए। ऐश बोलता है, मिस्टी, ब्रॉक और सेना ऑलराइट, टाइम हो चुका है वापस जाने का, मुझे अपने लेजेंडरी और मिथिकल पॉकीमॉन्स वापस चाहिए। इतने में एक आवाज आती है, ऐश तुम कुछ भूल रहे हो।